बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उमर बर्ट एक नए ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज का ब्लॉग का बनाने का मकसद, जैसा कि आपको पता है जी, मार्का हक को 1 साल कंप्लीट हो चुका है और खुशी का आलम आप देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल पहले जब इंडिया ने अपनी मैली आंख से देखा था हमारे पाकिस्तान को, तो हमारी मसल्ह फ़ौज और पाक आर्मी और स्पेशली बहरिया और इसके साथ साथ फ़ज़ाइया, तमाम जितनी भी फोर्सेस थी माशाल्लाह अलर्ट हो गई थी। और पाक फ़ज़ाइया ने जो कमाल किया वो अभी आपको बताने की ज़रूरत नहीं, सारी दुनिया में माशाल्लाह बोलबाला है इस चीज़ का कि हमने इंडिया के जो रफ़ेल हैं वो गिराए 7, कुछ 11 कहते हैं, ट्रम्प साहब कहते हैं जी 11, और जो पाकिस्तान वाले कहते हैं जी 7। तो ये अब 7-11 पता नहीं कितने गिरे हैं, ये तो अब अल्लाह जानता है, या इंडिया वाले जानते हैं, या हमारी पाक फ़ौज जानती है। क्योंकि जो लॉक किए गए, जो आपको पता है जो रफ़ेल थे वो बहुत ज़्यादा थे, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा हाथ थोला रखा और अल्हम्दुलिल्लाह हम फतह याब हुए। लेकिन उस दौरान जो जोशो खरोश था लोगों में और पाक आर्मी में और जो पाकिस्तान की अवाम में, सब एक पेज पे बिल्कुल यकजा हो गए। बेशक किसी भी पार्टी से तल्लुक़ रखते थे, किसी भी सियासी पार्टी से तल्लुक़ रखते थे, लेकिन उस टाइम मैंने देखा कि हमने सुना था 1965 की जंग में कि इस तरह जनाब अवाम में जोशो खरोश और इस तरह, वो अब हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी आंखों से भी देखा 2025 में जब ये जंग और ये मार्का हक हुआ। तो बनियानुल मरसूस आपने देखा, उसमें मैंने व्लॉग भी बड़े किए, हर जगह जनाब ड्रोन नज़र आते थे। तो इस टाइम मैं वैसे भी कैंट एरिया में हूँ, मैं कहते साथ साथ आपको सैर करवाते हैं, साथ साथ वो जो अपना याद करते हैं। और इसमें हमें अपने शहदा को भी याद रखना चाहिए, पाक आर्मी के शहदा को याद रखना चाहिए, और जो गाजी हैं वो तो सब आपको पता ही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ठीक ठाक अब जो इंडिया है वो अब हमारी तरफ मैली आंख से देख नहीं सकता जी। अगर अभी भी वो देख रहा है या सोच रहा है तो फिर इससे ज़्यादा बुरा हशर होगा, यह सबको पता है। और हमारे DGSPR ने भी, आपको पता है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें यही बात की है कि हमारा माशाल्लाह बच्चा जो है माशाल्लाह वो हाज़िर है, वो रेडी है अपने मुल्क के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए। अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को मज़ीद इज़्ज़त दे। 1 साल के अंदर माशाल्लाह इज़्ज़त ही इज़्ज़त मिली है, अल्लाह ताला इसको मज़ीद बढ़ाए। तो मेरी ये दुआ है जी। इस टाइम मैं क्या आया हूँ तो आपको दिखाते जाएँ। ये जी इस टाइम कैंट एरिया में हम घूम रहे हैं और ये अल्लामा इकबाल स्कूल, काफ़ी बच्चे यहाँ पे पढ़ के गए हैं। ये देखिए सामने दोनों साइड पे, तो बड़ा पुराना स्कूल है, जैसे सिटी पब्लिक स्कूल हमारे ज़माने में होता था उसी तरह अल्लामा इकबाल स्कूल था। ये था, ये एक सिटी पब्लिक था, यहाँ आर्मी पब्लिक था। तो ये 2-3 स्कूल होते थे जो यहाँ पे बच्चे माशाल्लाह पढ़ते थे और मैट्रिक करके निकलते थे और अच्छी पोस्टों पे माशाल्लाह लगे हुए हैं आजकल। तो ये मैंने कहा चलें आपको सैर भी करवाते हैं। गवर्नमेंट क्रिश्चियन हाई सेकेंडरी स्कूल ये जो है, ये सामने कैंट का। तो इस टाइम कैंट में हम घूम रहे हैं, तो मैंने ज़रा वॉक शॉक करने बाहर निकला था, थोड़ा सा घूमने फिरने निकला था। मौसम माशाल्लाह क्लाउडी एज़ यूजुअल, सियालकोट का मौसम तो माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत हो चुका है। गर्मी ज़रूर थी, लेकिन अब थोड़ा मौसम रात के टाइम हवा वगैरह चलती है तो बेहतर हो जाता है। तो ये फूड पॉइंट्स सारे आप देख सक रहे हैं, बाटजी स्पेशल यहाँ पे जनाब बड़े, लेकिन गर्मियों में जनाब एहतियात करें बाहर के खानों की, क्योंकि फूड पॉइजनिंग इसकी वजह से बड़ा नुकसान होता है और बड़े कह लें कि तबीयत भी ख़राब हो जाती है बच्चों की। तो मेरी तो यही है, पहले फूड ब्लॉगिंग करता था तो कहता था खाएं आके, लेकिन अब मैं कहता हूँ कि ना खाएं, गर्मियों में थोड़ा सा परहेज़ रखें। ये खान बर्गर गुजरा है और आइसक्रीम वगैरह जनाब खा सकते हैं सर्दियों में आप आके। तो काफ़ी यहाँ पे आइसक्रीम वाले भी हैं, आइसक्रीम पार्लर्स हैं। तो ये मैं कैंट एरिया में आ चुका हूँ जी। सामने बेकर इन मशहूर बेकरी यहाँ पे, बाबा बेकर्स, और ये ईटमोर का भी होता था यहाँ पे जी, अब तो ख़त्म हो गया जी ये पे। तो क्लासिक स्कूल सिस्टम भी आ गया यहाँ पे, स्कूल्स भी माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ये कैंट एरिया, मौसम देखें क्या प्यारा मौसम है जी इस टाइम। तो इसके साथ साथ आपको यही बताना था कि 1 साल पहले जनाब हम वही मेन व्लॉग का आज का मकसद भी यही है कि हम मार्का हक के ऊपर बात करें और अपने जो हमारे नौजवान हैं पाक आर्मी के, उनको खराज तहसीन पेश करें, अपने सिपा सलार को खराज तहसीन पेश करें, तो सबको खराज तहसीन पेश करें। और आवाम को भी, जिन्होंने जनाब बढ़ चढ़ के, मैंने देखा था जब हम ये जंग जीते तो लोग फूलों की पत्तियाँ लेकर बाहर सड़कों पे आ गए थे और आर्मी के नौजवानों पे पत्तियाँ गिराना शुरू हो गए थे। बड़ा मुश्किल मामला था उस टाइम, क्योंकि मुश्किल मैंने इसलिए आपको बोला है कि मुश्किल मामला क्या हुआ था
कि जब ये जंग स्टार्ट हुई है ना, तो तब हमारी आर्मी जो है बड़ा तहम्मुल मजाजी का यानी तहम्मुल से देखती रही, सारा कुछ वॉच करती रही। प्रेस रिलीज़ भी आपको पता आती रहती थी थोड़े थोड़े वक्फे से, तो बड़ा ये तहम्मुल से रहे हैं। लेकिन हमें यही था कि पता नहीं क्यों नहीं ये जवाब दे रहे, क्योंकि आपको पता है ड्रोन लाहौर तक आ गए थे, लाहौर में और ये सियालकोट में कितने ड्रोन्स घूम रहे थे। तो हम कहते यार क्यों नहीं एक्शन हो रहा, क्यों एक्शन नहीं हो रहा। तो फिर जब एक्शन हुआ, आपको याद होगा कि जब उन्होंने लास्ट आके गए अब स्टे एंड वॉच, तो उसके बाद जो हुआ था फजर की नमाज के बाद फिर 1-2 घंटे में जंग जो है उन्होंने जनाब अपने हथियार डाल दिए, सफ़ेद झंडे लहरा दिए अपने पोस्टों पे इंडिया ने कि मेहरबानी जनाब जंग ख़त्म कर दी जाए। तो यानी 2-3 घंटे के अंदर उनको पता लग गया था कि ये पाकिस्तान तो बड़ा यानी जितना हमने उनका नुकसान किया, तो ये वजह से थोड़ा सा हम थोड़ा परेशान ज़रूर हुए थे कि क्यों रिप्लाई क्यों नहीं कर रही है आर्मी हमारी। लेकिन जब किया तो फिर सारी दुनिया ने देखा और आज तक माशाल्लाह उस चीज़ का बोलबाला हो रहा है जी हर तरफ, अमेरिका में, यहाँ पे पूरी वर्ल्ड माशाल्लाह आपको पता है कि तारीफ़ों के पुल बांधे हुए हैं जी अब सब ने। तो ये जनाब बातें साथ साथ चलती रहेंगी, आपको सैर भी करवाते रहते हैं कैंट एरिया की। ये घंटा घर आ गया तो जंग हम क्यों ना जीतते जी। जंग का जब आगाज़ जो किया था वो इतने कुरान पाक की आयत से बुनियानुल मरसूस, वो क्यों नहीं है, अल्लाह ताला की मदद आनी थी। और हर बंदे ने कहा है और हमारे सिपा सलार ने भी कहा है कि जब जंग शुरू की है हमने, तो तब कुदरती अल्लाह ताला की तरफ से इतनी मदद आई है कि जहाँ पे हम हिट करते थे जाके उसी जगह पे हिट करता था। हमारे मिसाइल्स, हमारे जो जितने पाक फ़ज़ाइया ने जो रफ़ेल, जिन पे वो बड़ा गरूर था इंडिया को कि हमारे रफ़ेल पता नहीं क्या कर देंगे, तो फिर रफ़ेल ऐसे गिरे हैं जैसे जनाब वो कोई खिलौने होते हैं। तो ये चीज़ थी, तो बड़ा अभी भी हम उसी जज्बे के साथ अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल हमारा मुकम्मल हुआ है। और ये देखिए कितनी पुरानी बिल्डिंग आप देख सकते हैं, ये पाकिस्तान बनने की पहले से ये बिल्डिंग है। और ये सदर बाज़ार जी, आजकल आपको पता है लॉकडाउन चल रहा है, 8 बजे ये सारा बाज़ार जो है ऑफ हो जाता है। सिर्फ मेडिकल स्टोर्स और उसके अलावा जो हैं क्या कहते हैं इसके मेडिकल स्टोर्स ओपन होते हैं। ये फूड शॉप्स, थोड़ी सी रेस्टोरेंट्स वगैरह 10 बजे तक टाइम है उनका। अब उसमें इस्तिस्ना मिल चुका है जी इसको, गेम्स को, यानी जिनमें जिम्स भी हैं जो ज़ाहिर एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, इनको अब एग्जम्पशन मिल चुकी है इस लॉकडाउन से। तो उसके बाद रात पूरी अगर आपने डाई यानी टेक अवे करना है तो आपको खाना वगैरह मिल जाता है। लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह इस पे पूरा अमल हो रहा है जी। तो ये सदर बाज़ार जनाब जो रौनकें पूरी रात सारी रहती थी, तो अब जो है रौनकें जब कह लें कि रात 8 बजे तक आपको मिलेंगी ये सदर बाज़ार की। तो ये जी सियालकोट की आवाम, और सियालकोट की आवाम हो या पूरे पाकिस्तान की आवाम हो, जब ये मार्का हक स्टार्ट हुआ था तो पूरी कौम यकजा हो गई, पूरी कौम एक हो गई। तो अभी भी हमें एक होने की ही ज़रूरत है। जितने भी यानी सियासी इख्तलाफात थे वो सब भूल भाल के सब पाक आर्मी के जनाब बैक, पूरी पाक आर्मी को हमने बैक किया। मुझे वो भी दिन याद है कि मैं दिन में 3-3, 4-4 ब्लॉग बनाता था जब ये जंग स्टार्ट हुई। सारा यानी ब्रीफ करना, और छत पे चढ़ के हमने वो जो ड्रोन्स भी देखे उसको हमने कैप्चर भी किया कि ये देखिए ड्रोन्स गुजर रहे हैं, लेकिन लोग ऐसे ही समझते थे ये खिलौने हैं। क्योंकि जज्बा जो पाकिस्तानी अवाम में है ना, वो किसी और कौम में नहीं है। इनको जज्बा शहादत अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाकिस्तानी कौम में है, हमारी पाक आर्मी में है। और हमें दुनिया की कोई ताकत उम्मीद है कि हमें हरा नहीं सकती जी। तो ये आपके सामने है ये सारा जनाब सदर बाज़ार जो आपको हमने दिखाया आज। ये जी साथ साथ आपको सियालकोट की सैर भी हम करवा रहे हैं। ये आगे आ गया शमा, परवाना, सलमा। आपको पता है काफ़ी जो आउट ऑफ कंट्री में जो लोग हैं वो बड़ा अक्सर पूछते हैं ये जी इस रोड के मतलब। तो मैंने कहा चलें, ये देखे टब वगैरह भी पड़े हैं, नहाने के लिए गर्मियाँ आ चुकी हैं। ये है जी शमा, और यहाँ जो साथ उसका एक सिनेमा हॉल था ये तो ख़त्म हो चुका है। ये जो सामने इधर कोका कोला की फैक्ट्री होती थी ये सामने अभी भी है, लेकिन अब कोका कोला की फैक्ट्री नहीं रही, बस खाली फैक्ट्री है आपको नज़र आ रही होगी ये वाली। तो आगे इस्लामिया कॉलेज भी दिखाते हैं, मोहम्मदपुरा की तरफ हम जा रहे हैं। जी उससे पहले हम ऐसा सोच रहे हैं कि जी आपको ये ब्रिज भी दिखाएं। और ये सियालकोट का पहला ब्रिज था, बचपन में हम जब देखते थे कि एक ब्रिज बना था, जो कि अभी भी आप देखें इस पर अब माशाल्लाह दोबारा रोड बन चुकी है, क्योंकि काफ़ी पुराना हस्ता हालत हो चुकी थी इसकी। लेकिन अब पंजाब गवर्नमेंट बड़ा काम कर रही है, और ये आप देख सकते हैं कि ये रोड और ये जो पुल है बेहतरीन बन चुका है जी। अब पायलट स्कूल आपको दिखाते हैं और जना स्टेडियम,
और मेरी गुजारिश है जी, जैसे रोड्स माशाल्लाह सियालकोट की सारी तमीर हो चुकी हैं, अब स्टेडियम को भी फाइनल किया जाए इसका काम जो है, ताकि PSL के जो मैचेस हैं ना वो यहाँ पे हो सकें जी। ये देखिए, ये जी स्टेडियम सियालकोट का, और यहाँ पे टेस्ट मैच हुए हैं, पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ है। ये इंटरनेशनल स्टेडियम है जो मैं अभी आपको ये दिखा रहा हूँ, तो इसकी हस्ता हालत आप देख रहे हैं। तो कोशिश करें, मेरी इंतज़ामिया से और गवर्नमेंट से गुजारिश है कि इसको बनाएं, ताकि सियालकोट की टीमें, आपको पता है सियालकोट स्पोर्ट्स सिटी है, तो यहाँ पे लाजमी मैच होने चाहिए PSL के। चले इंटरनेशनल मैच तो नहीं, PSL के तो लाजमी होने चाहिए। पायलट स्कूल, बड़े लोग यहाँ से भी पढ़ के गए हैं जी। अब सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस इसका नाम रख दिया गया है। आगे मरे कॉलेज की ग्राउंड, जो लोग मरे कॉलेज पे क्रिकेट वगैरह खेलते थे बचपन में, हम भी आते थे यहाँ पे कभी कभी, तो ये आगे मरे कॉलेज की ग्राउंड आ जाती है जी। ये सर्कुलर रोड है जो मैं आज आपको दिखा रहा हूँ, ये है जी मरे कॉलेज की, ये सामने ग्राउंड। यहाँ पे नेट प्रैक्टिस होती थी, अब तो यानी इतना यहाँ पे रौनकें नहीं है, तो बड़ी रौनक होती थी हमारे ज़माने में। और ये मौला किला, और ये शोका पकौड़ियों वाला जी, बड़ा पुराना बंदा यहाँ का। ये भी पाकिस्तान बनने से पहले कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने यहाँ पे आके जनाब तकरीर की थी। और ये जी चर्च क्रिश्चियन का, ये भी काफ़ी पुराना चर्च है। और पाकिस्तान में एक ख़ास बात है जी, यहाँ पे जितनी भी यानी कौमें रहती हैं, जितने भी मज़ाहब रहते हैं, बेशक उसमें हिंदू हैं, मुस्लिम हैं और क्रिश्चियन हैं, सब एक हैं जी। पाकिस्तान सब पाकिस्तानी हैं। तो ये एक हमारे मुल्क की खासियत जो है वो हमें ज़रूर बतानी चाहिए, ज़रूर बयान भी करनी चाहिए। जैसे इंडिया में आपको पता है, देखें इंडिया जितने भी हिंदू हैं मुसलमानों को जीने नहीं देते, लेकिन पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल बरक्स है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो ख्वाब देखा था उस पर तदबीर हो रही है, और यहाँ पे जितने भी लोग माशाल्लाह पाकिस्तानी होने के नाते इकट्ठे रहते हैं। और कभी भी आपने कोई इक्का दुक्का भी वाक़या नहीं सुना होगा कि कभी किसी को किसी ने तंग किया हो, यानी मुस्लिम ने किसी क्रिश्चियन को या क्रिश्चियन ने किसी मुस्लिम को या हिंदुओं को, बिल्कुल नहीं। कोई एक भी इस तरह का वाक़या मैंने नहीं सुना जी पाकिस्तान में। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे सब लोग एक यकजा रहते हैं, और पाकिस्तानी होने के नाते सब एक हैं जी। तो एक मुल्क है, एक वतन है, तो हमें अपने वतन के लिए कोशिश करनी चाहिए कि इसको दुआओं में भी याद रखें कि अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को मज़ीद तरक्की दे, और जितनी दुनिया में इज़्ज़त है अल्लाह ताला इसको मज़ीद बढ़ाए जी। और हमें अपने पाक आर्मी, अपने नौजवानों को, अपने पंजाब गवर्नमेंट के और पंजाब पुलिस के जो नौजवान हैं, जो अपने डेली बेसिस पे जाने शहादत नोश करते हैं, उनके नौजवान हमारी सेफ्टी के यानी सेफ्टी के लिए, उनको भी ज़रूर अपने दुआओं में याद रखा करें। उनकी फैमिलीज़ को, उनके बच्चों को, जो शोहदा हैं उनके बच्चों को ज़रूर याद रखें, उनको शोहदा को याद रखें। तो ये मेरी आज का व्लॉग टोटली इसी पे ही था। तो अब वापस हम जा रहे हैं, तो अब व्लॉग का एंड करते हैं, और जाते जाते जनाब आपको ये बोर्ड्स भी दिखाते हैं। हम हैं बनियानो मरसूस, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। तो इस तरह के फ्लैग्स पूरे पाकिस्तान में, बल्कि पूरे सियालकोट में भी लगे हुए हैं। तो अब व्लॉग का एंड करते हैं जी। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ मेरा आज का जो व्लॉग है आपको पसंद आया होगा। आज के व्लॉग में जी आपको थोड़ी थोड़ी सैर भी करवाई है अपने सियालकोट की, शहर सियालकोट की, और उसके साथ साथ हमने अपनी यादें ताज़ा की हैं। ठीक 1 साल पहले जो मार्का हक हुआ था उसको हमने आपके साथ बयान किया है, और इंशाल्लाह ता ज़िंदगी और ता क़यामत ये एक हिस्ट्री बन चुकी है। जिस तरह हम 65 की जंग को याद करते हैं, इस तरह हम 2025 की जंग भी हमारी आने वाली जो जनरेशन्स हैं वो बयान करेंगी जी। हमने इतने रफेल गिराए, और हमने 2-3 घंटे के अंदर दुश्मन को ना यानी कह लें कि घुटनों पे लेकर आ गए थे, और उन्होंने जनाब सफ़ेद झंडे लहरा दिए थे कि चलो जी अब जंग ख़त्म की जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ये जंग जीते हैं, सारी दुनिया जानती है। तो अब व्लॉग एंड करते हैं, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह कोई इस तरह के अच्छे व्लॉग्स आपके लिए आते रहेंगे। जाके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन भी प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँच सकें। अब आपसे ज़्यादा चाहता हूँ इस दुआ के साथ कि खुश रहें, आबाद रहें। एक नई और अच्छी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।